और एक अवतार का कारण ये हुआ कि जो जलंधर था, जलंधर की पत्नी वृंदा थी, और वृंदा इतनी पतिव्रता नारी थी कि उसके पतिव्रतत्व प्रभाव के कारण भगवान शिव जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। भगवान नारायण से प्रार्थना की। पार्वती जी ने शिव पुराण में बड़े विस्तार से विषय है। और छलकर टारियु तासुव्रत प्रभु सुर कारज की, जब ते ही जान्यू मरमते ही श्राप कोप कर दी। वृंदा को जब पता लगा कि ये मेरे पति के रूप में ये साक्षात नारायण ने मेरे पातिव्रतत्व को नष्ट किया है, तब उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम एक साधारण सांसारिक मनुष्य बन करके आए, तुम भी धरती पर जाकर के साधारण मनुष्य बनो, और जैसे तुमने मेरे साथ में छल किया ना, उसी प्रकार से यही जो तुम्हारे दो सेवक हैं जय और विजय, यही तुम्हारी सीता को हरण करके ले जाएंगे। तो फिर तुम देखना तुम भी रहोगे ऐसे। छल कर टारी तासुव्रत प्रभु से एक ये कारण बताया। और एक कारण में बताते हुए कहते हैं कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लग अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया। इसको सुनते ही पार्वती जी थोड़ी ठिठकी। कहा नारद जी तो हमारे गुरु हैं, और गुरु जी का नाम लिया। बोले गुरु जी ने श्राप दिया? बोले हाँ। अब देखो गुरु में श्रद्धा कितनी होनी चाहिए। तो पार्वती की गुरु में श्रद्धा कितनी है। जो ही उन्होंने ये कहा शंकर जी ने कि नारद श्राप दीने एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा, तो गिरिजा चकित भई सुनबानी। और क्या बोली? बोले ये मैं बात कैसे मालूम? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, वे भगवान नारायण के भक्त हैं, वो उनको श्राप कैसे दे सकते हैं? और फिर वो ज्ञानी भी हैं। ये जो राम जी का वनवास हुआ है किस कांड में हुआ? अरण्य कांड में। और अरण्य कांड को कभी ध्यान से पढ़ना। इस अरण्य कांड को सुनाने के प्रारंभ में शंकर जी ने पार्वती जी को सावधान किया कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोहे विमूढ़, जय हरि भगत ना धर्मरति। हे उमा, हे पार्वती जी, राम जी के बड़े गूढ़ चरित्र हैं। जिनको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, जिन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं, उनको अज्ञान हो जाएगा, मोह हो जाएगा। कहते नारद जी तो विष्णु भक्त भी हैं और ज्ञानी भी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, नारद जी ने उनको श्राप क्यों दे दिया? और वो कहते हमारे गुरु जी तो कुछ गलती कर नहीं सकते, ऐसे वैसे तो उन्होंने श्राप दिया नहीं होगा, जरूर नारायण ने कोई गलती की होगी। गुरु जी के पक्ष में है, ये नहीं कहने हमारे गुरु जी से गलती हो सकती। बोले नहीं, नारद कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना। हमें आप ये बताओ कि रमापति ने अपराध क्या किया था जिसके कारण से ऋषि ने श्राप दिया? और उसके बाद में एक बड़ी लंबी कथा शुरू होती है। हमें आपको बहुत कथा सुनानी है, इसलिए हम अकेला नारद जी का चरित्र सुना नहीं सकते। दो एक चीजें इसकी हम आपको बता देते हैं। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर तरी। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखे देव ऋषि मन अति भावा, देखे देव ऋषि मन अति भावा। परम विकल मन लागी समान, सहज विमल मन लागी समाधि। सुमरत हरहि श्राप गति बाधी। देखो संत में और गृहस्थ में अंतर क्या होता है? बुरा नहीं मानना, बताएं। अगर मना कर दो तो ना बताएं, काय के चक्कर में पड़े आप, झगड़ा काय को पड़े। संत में और गृहस्थ में क्या फर्क होता है? अगर गृहस्थ किसी जगह जाता है, अच्छा झरना हो और बहुत सुंदर फूल पत्तियां लगी हो, अच्छे अच्छे पहाड़ हो, तो गृहस्थ क्या सोचता है? यार एक दिन अपने दोस्तों को लेकर आए, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को लेकर के यहाँ आए, पिकनिक मनाएंगे।
और संत अगर देखता है तो संत सोचता है कि काश इन्हीं पेड़ों के बीच में हमारे बाके बिहारी जी खड़े होते तो आनंद आ जाता। एक बार में आपने शायद नाम सुना हो जो 7 आश्चर्य है ना, उसी में एक झरना है अमेरिका में, आधा पार्ट उसका अमेरिका में, आधा पार्ट कनाडा में। हाँ अरे ये उधर ही के हैं, इसलिए नायग्रा फॉल्स। तो हम उसके पास में कथा कर रहे थे, एक जो हमारे शिष्य थे उन्होंने कहा महाराज जी अगर आप चाहें तो यहाँ से सुबह 3 घंटे लगेंगे, जल्दी निकल जाएंगे, कथा के पहले आ जाएंगे तो आपको नायग्रा फॉल्स दिखाएं। उन्होंने कहा चलो। 7 आश्चर्य में गए, वाकई में अद्भुत नजारा था, ऐसा दृश्य मैंने कहीं देखा नहीं। तमाम लोगों ने देखा किया, बहुत अच्छा था, एकदम इतना सुंदर झरना हमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। अब वहां से जब चलने लगे तो उन सज्जन ने पूछा हमसे, उन सज्जन ने पूछा कि महाराज जी कैसा लगा आपको? हमने कहा बहुत अच्छा लगा। इसको देख के कैसा लगा? हमने कहा बहुत अच्छा लगा। बोले अगर ये भारत में होता तो हम समझ गए कि हमारी भारत की निंदा करना चाहते हैं, और कोई भी जो सच्चा देश प्रेमी होगा वो निंदा सुन नहीं सकता अपने देश की। तो बोले अगर ये भारत, तो ये कहना ये चाहते थे भारत में गंदगी ज्यादा रहती है, इसको कूड़ा करकट का ढेर बना दिया होता। तो मैंने कहा कि यदि ये जगह भारत में होती तो हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने यहाँ पर कोई ना कोई धाम बना दिया होता, या तो शंकर जी बैठा देते, या कृष्ण जी बैठा देते, या राम जी बैठा देते। लोग बैठ के यहाँ पर आत्मोन्नति का साधन देखते, विषय वासना की बातें करके पतन का मार्ग नहीं खोलते। ये जो आधे आधे नंगे कपड़े घुटन्ना पहन के जो लड़कियाँ घूम रही हैं, हमने कहा ऐसा हमारे भारत में नहीं होता। अब क्या करें, भारत में भी होने लगा। हाँ, माँ बाप के सामने इतने धिंगड़े धिंगड़े माँ बाप के सामने 15-15, 16-16 वर्ष की रत्ती रत्ती भर कपड़ा चिपका करके घूमती है, शर्म नहीं आती? चुल्लू भर जल में डूब मरो, कौन सी संस्कृति में कहाँ पैदा हुए? सुंदरकांड सुना? हनुमान जी ने क्या कहा रावण से कि बसन ही ने नहीं सो ही सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, 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 बसम हीन नहीं सोहे सुरारी। हे रावण, वस्त्र से विहीन कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितने भी 16 आभूषण धारण कर ले, 16 श्रृंगार कर ले, लेकिन अगर वो वस्त्र ना पहने तो सच्चरित्रवान पुरुष उसकी ओर नजर उठा के नहीं देखता। तुम अपनी मर्यादा को हथेली में लेकर के बाजार में बेच रहे हो, तुम्हें अपने कुल और खानदान का मालूम नहीं? दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी क्या कहती हैं? या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी। दुर्गा सप्तशती का 4th अध्याय देवता प्रार्थना करते हैं कि हे देवी आप कहां पर किस रूप में रहती हैं? या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने सुलक्ष्मी, पापात्मनाम कुल दिया हृदय सुबुद्धि, श्रद्धा शताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा, ताम ताम नतास्मि परिपालय देवी वीरत्वम्। दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक कहता है, माताओं बहनों ध्यान से सुन लेना। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी कह रही हैं कि मैं जो लज्जा युक्त स्त्रियां हैं उनके स्त्रियों के हृदय में
मैं लज्जा बन करके रहती हूँ। लज्जा स्त्रियों का आभूषण है और जिस स्त्री में लज्जा नहीं है वो निर्वस्त्र स्त्री है। इसलिए अपनी मर्यादा को समझ। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। कल मैं बता रहा था ना कि सीता जी से जब पूछा कि वो कौन है तुम्हारे, तो सीता जी ने कैसे बताया, बहुर बदन विधु अंचल ढाकी और पियतम चितई भौं कर बाकी। उन्होंने कहा नहीं कि ये मेरे पति हैं, कहा था क्या, खंजन मंजु तिरीचे नयनन और बैनन नहीं कहा। निज पति कहू तने सी सैनन। तिरछी आंखों से राम जी की ओर देखा और ये मेरे हैं, बस इतना कह दिया। और वो गांव की स्त्रियां होती हैं ना, वो सही बात बताएं, बुरा नहीं मानना। शहर की स्त्रियों से लाख गुना अधिक पढ़ी लिखी होती हैं। ये एमए और डिग्री पीएचडी की पढ़ाई नहीं होती है। जो विज्ञान ने हजारों वर्ष के बाद में पता लगाया है, वो माताएं हमारे घर में पहले से गाय के गोबर से लेपती थीं। और आज जापान की पत्रिका बता रही है, विज्ञान बता रहा है कि जिस घर में गाय के गोबर से लेपा जाता है उसमें 48 घंटे तक दूषण कीटाणुओं से संघर्ष करने की क्षमता रहती है। भोजन आप रखा हुआ खा सकते हो और आपका शरीर रुग्ण नहीं बनेगा। गाय तो आपने मिटा दी, स्वार्थ में आकर के बेच दी। जो तुम्हारी माँ है वो सड़कों पर धक्के खा रही है, और जिनकी माताएं ऐसे सड़कों पर धक्के खाती हैं उनकी सभ्यता संस्कृति कौन बताएगा। हम इतना सब कर सकते हैं कि आपने गांव के बीच में एक गौशाला नहीं बना सकते। हम कहते हैं एक मंदिर कम बनाओ आप, लेकिन एक गौशाला बनाओ। एक गाय की आप पूजा करते हो तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा आप करते हो। एक देवता को भोग लगाओगे तो एक देवता को भोग लगेगा, लेकिन एक गाय को अगर आप भूसा खिलाते हो, दाना डालते हो, तो आप 33 करोड़ देवताओं को भोग लगाते हो। जिस घर की गाय कटने के लिए जाती है उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जाती हैं, ध्यान रख लेना। इसलिए गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए, गैयों की रक्षा होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह था कि नारद, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि नारद जी, जब कोई गृहस्थ अगर होता तो गृहस्थ जब कोई चीज को देखता है तो उसके मन में यह भाव आ जाता है कि हाँ हम होते। संत नारद जी ने सुंदर दिव्य स्थली देखी और तपस्या के लिए बैठ गए। और यह भी आपने सुना होगा कि नारद जी को श्राप है कि वो 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते। लेकिन सुमरत हरे ही श्राप गति बाधी। हरि को स्मरण करते ही श्राप की गति उनकी रुक गई। और जरा ऊंचा करना, ऊंचा करो नहीं तो फिर रख दो नीचे। ऐसे ऊपर नहीं कर पाएंगे क्योंकि है नहीं कुछ बांधने के लिए, क्योंकि वो कैमरे से फिर गुब्बारे आएंगे और ठीक नहीं होगा। रख दो नीचे, और नहीं हो पाएगा भैया, रख दो, ऐसे रख दो। सुमनत हरे ही श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी महाराज कामदेव, इंद्र डर गया। इंद्र को यह लगा कि सुना शीर मनमोह अति त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। उनकी तपस्या को हराने के लिए काम को उसने भेजा, और काम ने अपनी पूरी पुरुषार्थ का प्रयोग कर लिया, पर नारद जी की समाधि को वो हिला नहीं पाया। शिव पुराण में उसका रीजन बताते हैं, वो इसलिए नहीं हिला पाया क्योंकि वो वही जगह थी जहां पर भगवान शिव ने पहले कल्प में काम को भस्म किया था, इसलिए काम वहां पर आ ही नहीं सकता था। तो नारद जी ने इस काम को किस प्रभाव से जीता? वो शंकर जी की कृपा थी, क्योंकि शंकर जी ने उसी जगह पर काम को जला करके खाक किया था।
इसलिए काम जानता है कि इसी जगह पर समाधि में शिव बैठे हुए थे, मैंने उनकी बाधा की तो उन्होंने मुझे जला दिया, और यही नारद जी बैठे हुए हैं, कहीं इन्होंने भी अपना श्राप से मुझे जलाया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए काम का प्रभाव नारद जी के ऊपर व्याप्त हुआ नहीं। लेकिन एक बात गौर से सुनना कि जो व्यक्ति बुलंदियों पर छा रहा हो, जिसकी कीर्ति दुनिया में छाई हुई हो, नीचे ना गिर रहा हो, उसको नीचे गिराने का आसान तरीका क्या है? पतित करने का आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यह है कि उसकी प्रशंसा करो, और अगर वो प्रशंसा को सही रूप में सुनने लग जाए तो बस वहीं से व्यक्ति गिरने लग जाता है। सो जो काम अपने पूरे बाणों का प्रयोग करने के बाद में भी नारद जी की समाधि नहीं हिला पाया, उसने नारद जी की प्रशंसा की, कहा धन्य है नारद जी, आप तो शंकर जी से भी आगे हैं। शंकर जी ने काम को तो जीता था, लेकिन वो क्रोध को नहीं जीत पाए और क्रोध में आकर के मुझे जला करके भस्म कर दिया। लेकिन आप तो शंकर जी से भी 2 कदम आगे हो, आपने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। अभी तक नारद जी ने जिसके लिए आंखें नहीं खोली थी, अब आंखें खोल दी। कोई भी नेता, परेता, एक्टर, कोई भी बड़ा आपको ना देखता हो, अच्छा तरीका है कि वो आपको और देखने लग जाए। जरा उसको देख करके कह दो, यार क्या गजब का स्पीच दिए, क्या गजब का भाषण दिया, क्या हैंड, क्या ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है, कितना हैंडसम। तो एक बार तो भीड़ के बीच में आपको देख ही लेगा। नारद जी महाराज ने काम को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी, प्रशंसक को देख करके। फिर कहा कि काम तुम पूरी बात नहीं कह रहे हो, मैंने केवल काम और क्रोध को ही नहीं जीता है, मैंने लोभ को भी जीता है। यदि मैं चाहता तो इस तपस्या के आधार पर इंद्रासन ले सकता था, लेकिन काम इंद्र के पास में जाकर के कह देना, इंद्र तुम्हारी वृत्ति उन कुत्तों की तरह है। किन कुत्तों की तरह से? कहा जो कुत्ते हड्डी चाटते हैं, और अगर शेर आ जाए तो सू के हाड़ ले भाग सट स्वान रख मृगराज, सू की हड्डी लेकर के भागता है, सोचता है कहीं ये शेर ना छीन ले हमारे पदार्थ को। अरे शेर सू की हड्डियों को थोड़ी खाता, वो तो ताजे मांस को खाने वाला है। इसलिए कहना कि मुझे उसके इंद्रासन की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए परिस्थितिवश नारद जी महाराज उसको वहां भेज देते हैं। वो शंकर जी के पास में गए, और शंकर जी के पास में, क्योंकि नारद जी को काम ने भड़का दिया, काम ने कहा आप तो शंकर जी से भी आगे। नारद जी सचमुच में सोचने लग गए कि हम तो शंकर जी से आगे। अब वो शंकर जी के पास में जानबूझ करके आए कि शंकर जी को बता तो दें कि हम उनसे आगे। शंकर जी ने देखा है कि संत आए हैं, उनका स्वागत किया, वेलकम किया। अब नारद जी ने सोचा बात कहाँ से शुरू करें, तो शंकर जी ने तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया नारद जी ने। अब आप देखना रामायण में जो चौपाइयां हैं उनमें जो शब्द हैं उनका भी बड़ा विचित्र अर्थ है। नारद जी ने वहां पर क्या किया, कुछ कहानी ऐसे छिड़ी, कहा महाराज कि सब ठीक है आपकी कृपा से, पर ये देवता लोग ना बिना काम के टांग अड़ाते हैं। बोले कुछ बात हुई क्या? बोले हाँ महाराज, मैं तपस्या में, जैसे आप बैठे थे ना वैसे ही मैं तपस्या में बैठा था। पर एक बात बताएं भोलेनाथ, आपने काम को तो जीत लिया, लेकिन आप क्रोध को नहीं जीत पाए थे, और आपने कुपित होकर के काम को जला करके भस्म कर दिया, पर मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। तो भोले बाबा ठीक किया ना। सोचा कि अब शंकर जी धन्यवाद देंगे, शंकर जी ने धन्यवाद दिया, पर शंकर जी ने बड़ी विनम्रता के साथ में नारद जी से एक शब्द कहा। क्या कह रहे हैं शंकर जी? शंकर जी कहते हैं नारद जी एक बात का ध्यान रखना कि बार बार बिनबो मुनि तो ही जिमि यह चरित सुना बार बार बिनबो मुनि तो
कथा सुनायहु मोहि। तिम जन हरि सुनायहु कबहु, तिम जन हरि सुनायहु कबहु, तिम जन हरि सुनायहु कबहु, तिम जन हरि सुनायहु कबहु। चलय प्रसंग दुरायहु तब, चलय प्रसंग दुरायहु तब। शंकर जी ने कहा बार बार विनवाओं, मैं आपकी विनती करता हूं, बार बार करता हूं। शंकर जी ने ये मना नहीं किया कि ये कथा मत सुनाना। कभी कभी हम चौपाइयों का अलग अर्थ कर लेते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात मत सुनाना, बोले सुनाना, खूब सुना। लेकिन उन्होंने दो चौपाइयां बोली कि बार बार विनवाओ मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जन हरहि सुनायो कबहू, और चलय प्रसंग दुरायु तबहू। इसमें दो शब्द जोड़े, पहली चौपाई में जिमी और बाद में तिमी। जिमी मानी आपने जिस भाषा शैली के साथ में मुझे ये कथा सुनाई है, विष्णु जी को सुनाना, पर इस भाषा शैली के साथ में मत सुनाना। भाषा शैली का मतलब, नारद जी ने कहा कि अरे मैं कोई कम थोड़ी था, ऐसी तपस्या की थी, कुछ नहीं, चलिए उसकी काम की मेरे सामने। बोले अभिमान छुपा लेना, क्योंकि भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन मेरे गोविंद को सूरदास जी कहते हैं कि गुमान गोपाल है भावत नहीं। फिर चाहे इंद्र को गुमान आए तो गिरिराज जी उठा करके गुमान को नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी को अगर गुमान हो तो बहुत वत्सों और बछड़ों गोपों का रूप धारण करके उनके भी अभिमान को नष्ट कर देते हैं। भगवान को गुमान किसी का अच्छा नहीं। इसलिए जीवन में हम जो गुमान पाल करके चलते हैं, कभी अपनी खेती का, बाड़ी का, रुपया का, पैसे का, बच्चों की डिग्रियों का, कि हमारे बच्चे ऐसे पढ़े, हमारे बच्चे ऐसे पढ़े, तो ध्यान रखना चाहिए ये अभिमान किसी का अच्छा होता नहीं। ये जो ईश्वर ने तुम्हें सांसें दी हैं, वो एक एक सांस हीरा के समान है। इन सांसों का प्रयोग अपने जीवन में शत अर्थ में करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा। हीरा जैसे श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे राम, कृष्ण बोल रे राम, कृष्ण बोल। हो तेरे हीरा जैसी श्वासा वो बातों में बीती जाए रे मन राम, कृष्ण बोल रे मन राम, कृष्ण बोल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का
गंगा जमुना खूब नहाया गया रमन का मैं। हर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल। तेरे जीने की अभिलाषा, तेरे जीने की अभिलाषा में बीती जाए रे मनराम। कृष्ण बोल रे कृष्ण बोल तेरी हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मनराम। कृष्ण बोल रे मनराम, कृष्ण बोल रे मनराम, कृष्ण बोल रे मनराम, कृष्ण बोल। किया न पौरुष यहाँ कर जग में, दिया न कुछ भी दान। दिया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरी तेरी करते करते निकल गया ये प्राण। मेरी तेरी करते करते निकल गया यह प्राण। मौके से रहते हुए व्यक्ति को सत्कर्म करना चाहिए। हर एक क्षेत्र और हर एक गांव का कर्तव्य होता है कि वर्ष में कम से कम एक विशाल सत्संग का, राम कथा का समायोजन हो, बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, सभी लोगों का दान लगे, सत्पुण्य हो। इसलिए जीवन में जो हम धन कमाते हैं, धन पवित्र किए दान, उस धन की पवित्रता दान करने में होती है। ऐसे समायोजनों में, ऐसे यज्ञों में अपने पवित्र अर्थ का दान करके कहना चाहिए कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसे आगे बढ़ाओ। किया न पौरुष यहाँ कर जग में, दिया न कुछ भी दान। दिया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरी तेरी करते करते निकल गया ये प्राण। मेरी तेरी करते करते निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बतासा, जैसे पानी बीती बतासा वादों में बीती जाए रे मनराम। कृष्ण बोल रे मनराम, कृष्ण बोल तेरी राजसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मनराम। कृष्ण बोल रे मनराम, कृष्ण बोल। भटकता रो। पाप गठरिया लागे सिर पर रहा भटकता रो। प्रेम सहित श्री सिया राम की किया ना कुछ भी खो। प्रेम सहित श्री सिया राम की किया ना कुछ भी खो। पाप गठरिया लादे सिर पर रहा भटकता रो।
अरे झूठ करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए रे मन। राम कृष्ण बोल रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी भाषा बातों में बीती जाए रे मन। राम कृष्ण बोल रे मन, राम कृष्ण बोल। नस में प्रीति रोम रोम में राम रमा है जान। तो नस नस में प्रति राम राम में राम रमा है जान। प्रकृति बिंदु के कण कण में भी उसको तू पहचान। प्रकृति बिंदु के कण कण में भी उसको तू पहचान। नस नस में प्रीति रोम रोम में राम रमा है जान। नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। प्रकृति बिंदु के कण कण में भी उसको तू पहचान। प्रकृति बिंदु के कण कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन। राम कृष्ण बोल रे मन, राम कृष्ण बोल। तेरी हीरा जैसी श्वासा वो बातों में बीती जाए रे मन। राम कृष्ण बोल रे मन, राम कृष्ण बोल रे मन, राम कृष्ण बोल रे मन, राम कृष्ण बोल। इसलिए भांति अनेक शंभु समझा। नारद जी को बहुत समझाया, नारद जी नहीं माने। पिताजी के पास गए, पिताजी ने भी समझाया। नारद जी ने उल्टा ही सोचा कि ये दोनों ही हमारे बराबर के हैं नहीं, मैं तो सबसे ऊंचा हूं, इसलिए ये लोग मेरी ख्याति चाहते नहीं। और क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहां वह श्रीनिवास स्तुतिमान हरस मिले उठ रमा निवेश रमा निकेता। भगवान नारायण ने आज नारद जी का उठ करके स्वागत किया और बैठे आसन ऋषि समेत आए। आपने इतने फोटो देखे होंगे, किसी भी फोटो में नारद जी को भगवान के आसन पर बैठे हुए देखा? खड़े हुए रहते हैं। पर अब उनको ऐसा लगता है कि हम तो सबसे बड़े हैं, इसलिए विष्णु जी ने वेलकम किया, आओ बैठो, तो उन्हीं के आसन पर बैठ गए। बैठे आसन ऋषि समेत। और फिर गोस्वामी जी ने बड़े व्यंग के साथ में कहा कि काम चरित नारद सब भाषी। संत तो कामचरित थोड़ी कहता है, क्या कहता है? रामचरित कहता है। पर अब नारद जी ने इस घटना के बाद में रामचरित कहना बंद कर दिया। अब जहां जाते हैं कामचरित सुनाते हैं। और क्या सुनाते हैं? गीता में कहते हैं व्यक्ति का पतन कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति ब्रह्मा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् नश्यति।
ध्यायतो विषयान। अगर आप दूषित विषयों का चिंतन करेंगे तो चिंतन करते करते आपके चित्त में आ जाएंगे, फिर उनको प्राप्त करने की लालसा पैदा होगी आपके मन में, और जब आप उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे तो आपके मन में क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो आपका विवेक नष्ट हो जाएगा, और विवेक नष्ट हो जाएगा तो आप अपने आप को भूल जाओगे कि आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी हो, आत्मा हो, परब्रह्म हो, और यही व्यक्ति के पतन का कारण है।